वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि तमाम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदुहु करीम की हम्दो सना के बाद ताजदार अंबिया हबीब किबरिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना की बरगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम नहायत ही अक़ीदतन अर्ज़ करने के बाद हाज़रीन व नाज़रीन और सामिईन हज़रात, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 30वें पारा में से सूरह अल बलद की आयात बय्यनात आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। आपने सुनकर सवाब हासिल किया। बरगाह खुदावंदी में मुल्तजी हूँ कि अल्लाह मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हरम मक्का तुल मुकर्रमा के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मक्का बड़ा इज़्ज़त वाला शहर है, जिस शहर में अल्लाह ने
मुसलमानों का क़िबला अपना घर और फिर उसमें अपने महबूब को भेजा। बड़ी शान वाला, बड़ी फजीलत वाला है, लेकिन कुरान मुक़द्दस इसकी फजीलत, इसकी शान, इसकी इज़्ज़त वो यूँ बयान फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की कसम है, व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जबकि आप इस शहर में तशरीफ़ फरमा हो। अल्लाह ने ख़ुद ही अपने महबूब को उस शहर में भेजा और ख़ुद ही महबूब की तशरीफ़ आवरी पे कसम उठा रहा है। व वालिदिम व मा वलद, और वालिद की कसम है और उसकी औलाद की कसम है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, तहक़ीक़ हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया। अल्लाह ने शहर मक्का की कसम खाई और कसम के साथ बयान किया कि महबूब आपकी जलवागरी इस शहर में है, इसलिए मैं इस शहर की कसम खा रहा हूँ। अल्लाह कसम खाने से मुबर्रा है। बाद ने इसको ला ज़ायदा बनाया है और बाज़ ने इसको ला नाफिया बनाया है। अगर ला ज़ायदा बनाएं तो माना ये बनता है, मैं कसम उठाता हूँ इस शहर की, आगे वाव हालिया हो जाएगी, वान्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम उठाता हूँ कि आप इस शहर में तशरीफ़ फरमा है। अगर इस ला को नाफिया बनाएं तो फिर माना बनता है, नहीं कसम उठाता मैं इस शहर की, मैं कसम उठाने से मुबर्रा हूँ, मुझे कसम उठाने की ज़रूरत नहीं कसम उठाता मैं इस शहर की। व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कसम इसलिए उठा रहा हूँ कि आप इस शहर में रहते हैं, आपकी जलवागरी इस शहर में है, आपके डेरे इस शहर में हैं, आपकी विलादत इस शहर में है, और जिस बाप ने आपको जना है उस बाप की भी खुदा कसम उठा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए या लोगों की इबादत गाह है, वो जो मक्का में है, बड़ा बरकत वाला है, बड़ा बरकत वाला है, जहाँ वालों के लिए हदायत है, उसमें खुली निशानियां हैं,
मुकाम इब्राहीम है, और जो उस शहर में दाखिल हो जाता है वो अमन वाला हो जाता है ना। यानी अल्लाह ने इस शहर को हरम बना दिया कि ये शहर अमन वाला है, और जो भी इस शहर में आता है और इबादत की नीयत से आता है और इस हरम में दाखिल हो जाता है वो अमन वाला हो जाता है। अल्लाह उसके अमन की ज़मानत अता फरमा रहा है। और इसी में मस्जिद हराम को तमाम लोगों का किबला बना दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वहैसुमा कुन्तुम फवल्लु वुजूहकुम शतरा, कायनात के जिस कोने में भी तुम रहने वाले हो, तुम इस की तरह मुंह करके तुम इबादत कर लिया करो। नहीं, इबादत की तवज्जो का मरकज और अल्लाह के अनवारो तजल्लियात का मरकज वो खाना काबा को बना दिया। और अल्लाह ने फरमाया, इसकी तरफ मुंह करके तुम नमाज पढ़ा करो, मेरी इबादत किया करो। तो इतना मुतबर्रिक शहर, इतना बरकत वाला शहर कि जिस शहर की कसम मेरा रब उठा रहा है। और फिर फरमाया, इस घर को जो तामीर करने वाले हैं, इसकी बुनियादों को दोबारा उठाने वाले, इसको तामीर करने वाले हैं, वो प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। वत्तखिज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को तुम जाए नमाज बना लो। मुकाम इब्राहीम पे हाजी जाते हैं, तवाफ़े काबा करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं को बुलंद करते हैं, और मुकाम इब्राहीम पे जाकर 2 नफल अदा करते हैं। वो मुकाम इब्राहीम है। काबा में 2 पत्थर हैं, एक मुकाम इब्राहीम है, एक हजर अस्वद है। दोनों ही मुतबर्रिक पत्थर हैं। मैंने कहा, जिन पत्थरों पे नबी कदम रखे या जिन पत्थरों को नबी चूमे वो पत्थर बरकत वाले हो जाते हैं, तो नबी को खुदा ने कितना बरकत वाला बनाया होगा ना। यही तो एक फर्क है जो आले सुन्नत के यहाँ किया जाता है कि जात जो है उसकी ताजीम मुकद्दम है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ करते हुए फरमाते हैं, ए काबा माँ आतियाबा के व आतियाबा री हो के, तू कितनी शान वाला है, कितना पकीज़ा है, तेरी आबो हवा बड़ी पकीज़ा है, जो तुझ में दाखिल हो जाता है वो अमन वाला हो जाता है। लेकिन काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम है, मेरे मोमन बंदे की शान तुझसे भी ज्यादा है ना। उसका खून और उसका माल जिस तरह तेरी हुर्मत है, इस तरह मेरे बंदे के खून और माल की भी हुर्मत खुदा ने रखी है ना। लेकिन आज बंदों की हुर्मत को पमाल किया जाता है। काबे के लोग चक्कर तो लगाते हैं, काबे का तवाफ करते हैं, काबे की तज़ीम करते हैं, हजर अस्वद को चूमते हैं, बोसे लेते हैं, मुकाम इब्राहीम पे खड़े होते हैं। लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए, इंसान की भी बड़ी अजमत है। जो महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम का गुलाम आपकी उम्मत में आ जाता है, वो अल्लाह के यहाँ बड़ा मुकर्रब हो जाता है और बड़ा कुर्बत वाला हो जाता है। तो अहबाब तिरमिज़ी शरीफ की रवायत मैंने आपके सामने इशारा किया सिर्फ। फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को तुम जाए नमाज बना लो। वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते थे?
खड़े होके काबा तामीर किया। वो पत्थर गो का काम देता था। जब आप कहते इतना ऊंचा हो जाता तो वो ऊंचा हो जाता, और जब आप कहते नीचा हो जा तो नीचा। और एक रवायत में आता है कि आप पत्थर को बोलते भी नहीं थे, पत्थर खुद ब खुद जब आपको जरूरत होती तो ऊंचा हो जाता, जब आप नीचे की तरफ जाते तो पत्थर नीचा हो जाता था ना। मैंने कहा उस पत्थर को किसने शऊर दिया? पत्थर को किसने शऊर दिया कि तेरे ऊपर नबी है, तेरे ऊपर नबी है? नबी बोलता भी नहीं, कहता भी नहीं ऊंचा हो जा या नीचा हो जा, पत्थर खुद ब खुद ऊपर भी उठ जाता है और नीचे भी हो जाता है। ये मकाम इब्राहीम है, उसी को मोमन जाके जाए नमाज बनाता है। तो अहबाब ज़ी एहतिशाम, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह ने बैतुल्लाह का हज लोगों पर फर्ज कर दिया। मैं लोगों पर बैतुल्लाह का हज है जो उसकी तरफ जास्ते की ताकत रखते हैं, जिनके पास इस्तिताअत है, माल है, दौलत है, उन पर हज फर्ज है। वो बैतुल्लाह का हज करें, बैतुल्लाह का तवाफ करें। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नास, याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लौटने की जगह बना दिया। मसाबतल लिन्नास, लोग बार बार इस घर में आते हैं, बार बार आकर इस घर का तवाफ करते हैं, इस घर का हज करते हैं और हज बैतुल्लाह करके रब के कुर्ब में चले जाते हैं ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शहर बड़ा अजीम था, बड़ा प्यारा था। इस शहर के अमन के लिए मेरे महबूब हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते। और इवन के जब सुलह हुदैबिया लिखा गया तो सुलहनामा मुसलमानों के बज़ाहिर खिलाफ था, लेकिन मेरे महबूब अमन चाहने के लिए, अमन को फरोग देने के लिए फरमाया कि इस घर का अमन खराब ना हो, हम अगले साल आ जाएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम खाना काबा का तवाफ करने के लिए जब अगले साल गए तो जो खाना काबा का मुतवल्ली था उसने आपको चाबी देने से इनकार कर दिया। और यह भी वक्त था, आपने उससे चाबी मांगी तो उसने चाबी देने से इनकार कर दिया। उस्मान बिन तलहा हजबी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना का काबा का तवाफ किया। आप उस साल फिर वापस आ गए। अगले साल जब मक्का फतह हुआ तो मेरे आका फातिहाना तरीके से मक्का में दाखिल हुए। मक्का के गली कूचे जो थे नबी के रौब और दबदबा से भर चुके थे, बड़े बड़े काफर जो थे वो कांप रहे थे। आज शहनशाह मक्का जो है वो मक्का में दाखिल हो रहे हैं ना। और काबा का जब तवाफ करने लगे तो चाबी उसी के पास थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और उससे चाबी खींच ली। आपने चाबी पकड़ी तो फरमाया उस्मान बिन तलहा हजबी, ये वही चाबी है जो तूने मुझे देने से इनकार कर दिया था। आज तू बेबस खड़ा है, आज तू कैदी बन के खड़ा है, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और मेहरबानी देखिए, मेरे आका ने वो चाबी दोबारा उसी को दे दी। फरमाया ये चाबी ले ले और रहती दुनिया तक ये चाबी तेरी नस्ल में रहेगी और तुझसे कोई चाबी नहीं ले सकेगा ना। ये है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने इस कायनात में सबके लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा और कायनात में हुजूर रसूल बनकर आए हैं। सभी के रसूल हैं, इंसानों के, जानवरों के, चरिंद परिंद हवानातो नबातात के रसूल बनकर आए हैं इस कायनात में।
तो कायनात सारी जो है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हिस्सा हासिल कर रही है। तो फरमाया हमने इस घर को लोगों के लौटने की जगह बना दिया, मसाबतल लिन्नास बना दिया। दूर दराज से लोग आते हैं और इस घर का तवाफ करते हैं, और जो इस घर में आ जाता है वो बड़ा अमन वाला हो जाता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्ने अब्बास इस हदीस पाक के रावी हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मक्का था मा अतयबा के मिम बालादिन व अहब्बा के इलैया लौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिन के माँ सकन तो गैरा के। फरमाया ए मक्का तो बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, तेरी आबो हवा बड़ी पकीज़ा है, तू खुद बड़ा पकीज़ा है, बड़ा प्यारा शहर है, और मुझे तमाम शहरों से महबूब शहर है और मुझे प्यारा लगता है, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे इस शहर में पैदा किया है, इस शहर में मेरा खानदान रहता है, मुझे तू बड़ा ही प्यारा लगता है। लेकिन आप फरमाते अगर मेरी कौम मुझे तुझसे ना निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी और शहर में जहां जाकर रहता। मुझे मेरी कौम ने इस शहर से निकाला तो फिर मैं जाकर मदीना तैयबा में रहा, और मदीना जो यसरब था बीमारियों का घर था, जब मेरे नबी के कदम लग गए तो अल्लाह ने उसको शिफाओं का घर बना दिया था ना। मदीना तैयबा के फजाइल हम अगले जुमे इंशाअल्लाह बयान करेंगे, लेकिन इसकी तरफ मैं थोड़ा सा जाना चाहता हूँ। फरमाया कि बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, तेरी आबो हवा बड़ी पकीज़ा है, तू मुझे प्यारा भी लगता है, इसलिए कि मुझे खुदा ने तुझ में भेजा है, और मेरे कदम लगने से खुदा ने तुझे बरकत वाला बना दिया है, और तुझे तेरी कसम खाई है अगर मेरी कौम मुझे इस शहर से ना निकालती तो मैं किसी और शहर का इंतखाब ना करता। लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि जिस तरह हुजूर ने हरमे मक्का बनाया है, फरमाया जाओ मदीना में, वहां कदम लगेंगे तो उसको हरमे मदीना बना दूंगा ना। खुदाए रब्बे जुल जलाल बड़ा मेहरबान है, वो खालिक है, मालिक है, हर चीज में मकसूद जो है वो जाते बारी ताला है। किसी आलिम दीन के पास हम जाते हैं तालीमात हासिल करने के लिए तो मकसूद आलिम दीन नहीं होता। किसी शेख के पास जाते हैं काल और हाल के इल्म के लिए तो वो मुर्शिद, वो मकसूद नहीं होता है। मकसूद असल जो है उस जात के पास जाने से ये होता है कि हमें जाते बारी ताला नसीब हो जाए, खुदा का कुर्ब नसीब हो जाए, अल्लाह की बंदगी नसीब हो जाए, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी का तरीका मुझे आ जाए। ये इंसान असल मकसूद जाते बारी ताला है। तो जाते मुस्तफ़ा से जाते खुदा मकसूद है, और खुदाए रब्बे जुल जलाल ने अपनी जात तक पहुंचने के लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में भेजा। और देखिए काबा तो पहले भी था, पहले क्यों नहीं कसम खाई, और इस शहर में भेज कर अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर की कसम खाता हूं। और फिर फरमाया लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, इस घर का हज करना लोगों पर मैंने फर्ज कर दिया है। तो इसको घर को लोगों के लिए मैंने लौटने की जगह बना दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा तमीर किया, फिर दुआ भी ये मांगी रब्बाना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ अल्लाह एक रसूल इन्हीं में भेज दे। काबा बना तो मैंने दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि काबे को बसाने वाला कोई और है, उसको तूने बना के रखा है तो उसको भेज दे, वो तेरे काबे को बसा देगा ना। किस तरह आज काबा बस रहा है। सारे नबी आए, इस तरह काबे में रौनक नहीं थी।
लेकिन मेरे महबूब आए तो कायनात सारी को खुदा ने अपने घर की तरफ फेर दिया ना, मसाबत लिन्नास बना दिया। इस घर के तवाफ को अल्लाह ने लाजिम करार दे दिया। तो मेरे आका फरमाते हैं, तू बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, मुझे भी तू बड़ा प्यारा लगता है। शहर से खिताब कर रहे। और जब आप कहीं सफर में जाते तो वापस अपने घर की तरफ सवारी को तेज दौड़ाते थे। तो जाए पैदाइश हर आदमी को प्यारी होती है, जहां वो पैदा होता है। बेशक आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाएं, लुत्फ उठाएं, मजे उठाएं, लेकिन जब आप पैदाइश के घर की तरफ लौटते हैं तो आपकी रूह ताजा हो जाती है कि ये वो जगह है जिस जगह पे मैं पैदा हुआ था। जितनी भी अजमत इंसान को है, तो इंसान जगह को अल्लाह इज्जत देता है उस मकीन के रहने की वजह से। घर तो सारे इज्जत वाले होते हैं, बड़ी अजमत वाले होते हैं, हर शहर बड़ी अजमत वाला है, लेकिन जिस शहर में अल्लाह का नेक बंदा रहता हो वो और ज्यादा अजमत वाला होता है। एक आप देख लें, सबसे अजमत वाली जगह मस्जिद है। मस्जिद क्यों अजमत वाली जगह है? इसमें जो भी लोग आते हैं वो अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं। तो मकीन जिस जगह का अच्छा हो, अल्लाह उस जगह को मुकाम अता फरमा देता है। तो जगह को जो है इज्जत मिलती है मकीन की इज्जत की वजह से। तो अल्लाह ने उस जगह को इज्जत दी अपने महबूब के कदमों की वजह से। और ये इसकी बड़ी शान बराउल बरा है। अब यह हदीस भी काफी है, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 2 पत्थर अल्लाह ने उस घर में रख दिए, हजर असवद और मुकाम इब्राहिम। बड़ी अजमत वाले हैं। हजर असवद को चूमने के लिए लोग कई धक्के खाते हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धक्के मारने से और खाने से मना किया। फरमाया तुम अगर उसको चूम नहीं सकते तो उसकी तरफ उंगली का इशारा करके हाथ को चूम लो, या छड़ी का इशारा करके छड़ी को चूम लो, मैं तुम्हें वो सवाब अता फरमा दूंगा। हजर असवद की मोहब्बत में छड़ी का इशारा करने से हजर असवद को चूम लो तो वो लज्जत नसीब हो जाती है। नबी का नाम आने पर अगर अपने हाथों को चूम लिया जाए तो मेरा ख्याल है कोई कबाहत नहीं होती। पता नहीं छोटे छोटे मसाइल में लोग क्यों उलझ जाते हैं और बड़ी दूर दराज तो चले जाते हैं। ये मुस्तहब अमल है, कर लो तो ठीक है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं, लेकिन करने में देखो कि इसमें कितनी हकीकत पोशीदा है। क्या इसमें कोई कबाहत आ जाती है? देखिए हजर असवद को कोई भी किसी आलिम दीन से पूछ लो, उससे पूछो कि छड़ी का इशारा करने से, छड़ी चूमने से वो लज्जत क्यों हासिल होती है। पर मैं हजर असवद में अल्लाह ताला ने ताकत रख दी है, हजर असवद में अल्लाह ताला ने ये बरकत रख दी है। उसकी तरफ इशारा करने से छड़ी चूमो तो वो लज्जत हासिल होती है। मैंने कहा नबी के नाम में अल्लाह ने इतनी बरकत रख दी है, नाम आने पर अपने अंगूठों या हाथों को चूम लो तो अल्लाह वो भी बरकत अता फरमा देता है ना। इसमें उलझने की क्या जरूरत होती है? मेरा ख्याल उलझना फजूल होता है, और ये बरकती अल्लाह मुकामात को अता फरमाता है। तो हजर असवद को चूमना, फरमाया जो उसको चूमता है वो लोगों के गुनाह चूस चूस कर स्याह हो गया है। दूध से सफेद था, लेकिन लोगों के गुनाह चूस चूस कर सफेद हो गया है। और हजर असवद के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हजर असवद जो है वो आएगा, उसके 2 कान होंगे, 2 आंखें होंगी। 2 कान होंगे हजर असवद के, 2 कान होंगे और 2 आंखें होंगे। तो फरमाया जिसने भी इखलास से उसको चूमा होगा, इखलास से उसका बोसा लिया होगा, हजर असवद उसको देखकर पहचानेगा भी और उसकी गवाही भी दे रहा होगा ना। हजर असवद की गवाही मानते हो तो नबी की गवाही क्यों नहीं मानते?
पता नहीं लोग किस स्टेज पर पहुंच गए। ये सिर्फ अपनी भेड़ों को रंग लगाया हुआ है। जिस तरह सियासतदान अपनी अपनी पार्टी को रंग लगाते हैं ना, हमने दीन में भी ये गिरोहबाजियां बना ली हैं, गिरोहबंदियां कर ली हैं। हकीकत सबको पता है कि हकीकत ये है, हकीकत से कोई बेगाना नहीं है, सब आशना है, लेकिन फिर भी चश्मपोशी क्यों करते हैं? अपनी भेड़ों को रंग लगाने के लिए करते हैं। तो अहबाब एहतिशाम, इस वक्त मुल्क को इत्तिहाद की जरूरत है, इत्तिफाक की जरूरत है। क्यों हम इस मुल्क को जो है ना गटा टोप अंधेरों में लेके जा रहे हैं? ये तो असलाफ ने बड़ी मेहनतों से बनाया है, बड़ी मुशक्कतों से हासिल किया है, इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। तो अहबाब एहतिशाम, फरमाया कि उसको पहचाने जिसने हक के साथ, अगर वक्त होता तो मैं इसकी वजाहत करता कि इसमें कितने मसाइल पोशीदा है। हजर अस्वद देखेगा, पहचानेगा, तो ईमान से बताओ क़यामत तक कितने करोड़ों लोग हैं जो उसको चूम चुके हैं। एक हजर अस्वद होकर उसको, उन लोगों को कैसे पहचानेगा, कैसे देखेगा? मैंने कहा अल्लाह पत्थर को शान अता फरमाए तो पत्थर में ये ताकत आ जाती है। अगर नबी को खुदा नबुव्वत अता कर भेजता है तो क्या नबी में ये ताकत नहीं होती है? नबी इतनी कम ताकत वाला है? नबी को क्यों क्यों जोर सा भेजती हो? इसलिए कि गैर की चाल है। ईसाई बोले तो वो कहे हमारे नबी की बड़ी शान है, हमारा मुसलमान जो है वो पता नहीं कौन कौन से टसले लगाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कम करने की कोशिश करता है। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो हैं जो कहते हैं, नबी का ढंका बजाते रहे हैं कि मेरे बाद नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, वो बड़ा बरकत वाला नबी होगा ना। जिंदा या नबी। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है। तो खुदा जिसको चाहे शान अता फरमा दे। आम आदमी का नायब जो है वो बेख्तियार नहीं होता, तो खुदा ने जो अपने नायब बनाकर भेजे उनको बेख्तियार बनाकर भेजा। खुदा ने अपने नायब जमीन में जो बना के भेजे हैं उनको बेख्तियार बनाकर भेजा है, अपने खलीफे भेजे हैं। खुदा बड़ी शान वाला है, जो उसके खलीफे हैं अल्लाह ने उनको भी बड़ी शान अता फरमाई है ना। तो असल मकसूद ज़ाते बारी ताला है। नबियों को खुदा ने भेजा अपनी ज़ात की पहचान के लिए, उलमा को खुदा ने भेजा अपनी ज़ात की पहचान के लिए। खुदा को पहचानो, इसी तरह दुनिया से चले जाओ। तुम कितने खुश नसीब हो, अगर तुम कलमा ना पढ़ते तो आज खंजीर खा रहे होते, सूर खा रहे होते, कुत्ते खा रहे होते। नबी की शरीयत ऐसी है, अल्लाह के नबी ने तुम्हें कलमा पढ़ाया और हराम चीजों से बच गए और पकीज़ा चीजों को तुम अपने पेट में डाल रहे हो ना। इससे बढ़कर और अनाज क्या है? बाहर जाकर देखो, हाँ हिंदू सिख बड़े से लेकर छोटे तक जितने भी अक्लमंद हैं वो गाय का पेशाब पीते हैं, गाय का पेशाब पीते हैं। क्या खुदा ने तुम्हें ये ताकत नहीं दी कि इस इस्लाम की बरकत से तुम हलाल चीजें खा रहे हो ना? इससे बढ़कर और तुम्हें क्या चाहिए? नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस कायनात में ना आते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। ये उनकी मेहरबानी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहन्नम के गड़े से पकड़कर जन्नत के बागो बहार की तरफ लाकर खड़ा कर दिया है। अरे नबी तो क्या, ये पत्थर हमारी गवाही देंगे। पत्थर तो क्या, ये मसाजिद हमारी गवाही देंगी। मसाजिद क्या, अरे ये छोटे छोटे उलमा जो है जिनको अल्लाह ताला ने इतनी शान अता फरमाई है, हर गुनाहगार की सिफारिश कर रहे होंगे। अल्लाह ईमान वालों के हक में सिफारिश कबूल फरमा रहा होगा ना। ये खुदा की मेहरबानी है कि हमें खुदा ने इतना पकीज़ा दीन अता फरमा दिया, इतना पकीज़ा इस्लाम अता फरमा दिया है। हाथ बांध कर नमाज पढ़ना, छोड़ कर नमाज पढ़ना, सीने पर, यह कोई बड़ी इतनी मसाइल नहीं है, यह ऐमा ने किया है। लेकिन देखो तो सही कि असल चीज क्या है। असल उसूल बंदगी उस्ताजवार की है।
कि उसकी इज्जत को पहचानोगे तो खुदा तुम्हें पहचानेगा, अपने कुर्ब में ले जाए। तो अहबाब ज़ी एहतिशाम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तू मुझे बड़ा प्यारा है, काबा को मुखातिब होकर। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जब हज़रत को चूमने के लिए जाते ना, तो फरमाते, इन्ना का हाजर ला तदुर्र वला तनफ़ा, तू तो एक पत्थर है, ना नफ़ा देता है ना नुकसान देता है। हालांकि नफ़ा तो देता है, लोगों के गुनाह चूस लेता है, लोगों के गुनाह चूस लेता है। जो उसको चूमता है गुनाहों से पाक हो जाता है, उसके गुनाह अपने अंदर जज़ब कर लेता है। नफा तो देता है, लेकिन उमर फारूक की अपनी एक अदा थी, अपनी एक मोहब्बत थी। फरमाया, तू एक पत्थर है, ना नफा देता है ना नुकसान देता है, तू तो निरा एक पत्थर है। लेकिन लौला इन्नी राई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्बला का मा कब्बल तो का, अगर मैंने आका को तुझे चूमते ना देखा होता तो आज उमर तुझे कभी ना चूमता ना। उमर के सामने तो ये पत्थर टूट जाते हैं, उमर के सामने तो ये तो पत्थर भी लड़ जाते हैं। आज उमर मजबूर इसलिए है कि तुझे मेरे आका ने चूमा है, तेरे ऊपर मेरे आका के लब लगे हैं ना। मैं किसी की अदा को अदा कर रहा हूं, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूं। मैं किसी की अदा को अदा कर रहा हूं, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूं। ये मोहब्बत की अदायगी है कि इतने इतने शहनशाह तुझे चूमते हैं, इसलिए चूमते हैं कि तुझे मेरे आका ने चूमा है, तुझे मेरे आका ने लब लगाए हैं। तो उन लबों को चूमना अब उमर की मोहब्बत बन गई है ना। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।